नमस्कार दोस्तों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का क्रैश कोर्स। हाँ, मैं सही सुना, क्रैश कोर्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे टर्म टू नियर बाय है, हमारे मीन्स मोस्ट प्रोबेबिलिटी आफ्टर Feb 20 से हमारे टर्म टू स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्लास 11th के टर्म टू के जो एग्जाम होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम, जिसके बाद हम क्लास 12th में पहुंच जाएंगे। तो हम उसी को क्लास के 11th के देखेंगे क्वेश्चन, कुछ चैप्टर्स। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है कि लीनियर इक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटी चैप्टर नंबर 6 है। इसमें से बेटा एक क्वेश्चन ग्राफ का आता है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने का आता है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपका ये 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर है। जैसे कि आपने अपने उसमें देख लिया होगा सिलेबस में कि कौन सा कितने मार्क्स से वेटेज करता है। तो बट मैं इसमें क्रैश कोर्स का मतलब ये यही है कि हम इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज करें, डीपली ना समझाएं। बट मैं करूंगा क्या कि आपको डीपली समझाऊंगा भी, और साथ में साथ क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द लीनियर। तो हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए व्हाट इज द लीनियर इक्वालिटी। लीनियर इक्वालिटी होती है, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा था, बचपन में मतलब कि क्लास वो 6 to 10 तक। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन की तरह ही होता है। जैसे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन होती है। सेम एज लीनियर इक्वालिटी भी हमारी इस जैसी होती है, बट जो हमारी 0 के इक्वल होती है वो 0 के इक्वल ना होके उसके नियर बाय होगी। नियर बाय मतलब ग्रेटर देन हो सकती है या लेस देन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ 5। मतलब कि ये लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब ही क्या होता है कि जो इक्वल ना हो। अब इक्वल ना हो तो उसके लिए हमें ग्रेटर देन या इक्वल हो सकता है, या लेस देन इक्वल हो सकता है, या मोर देन हो सकता है, या लेस देन हो सकता है। यही चार होते हैं इसकी वजह से, और कोई नहीं होता हमारा। तो हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5th। क्वेश्चन नंबर 5th हमसे कह रहा है कि हमारे पास सोल्व द लीनियर इक्वालिटी। क्वेश्चन है 4x प्लस 3 इज लेस देन ऑफ 5x प्लस 7। तो देखो हमें इसमें रेंज निकालनी होती है कि x की रेंज कहां से कहां तक चलेगी। जैसे कि हम नॉर्मल क्वेश्चंस में होते थे, अगर नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं हमारे, अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चंस की बात करूं, अगर मेरे पास ये 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 7, ये तो आपको सॉल्व करना आता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। सेम है, हमें x की वैल्यू ही निकालनी है, बट इसमें दूसरे मेथड से सोल्व होता है। इसमें आपको हर स्टेप लिख के दिखाना पड़ता है। जैसे अपने 6th क्लास में ये सॉल्व करने सिखा था ना कि स्टेप लिख के, वैसे सेम है आपको इस क्लास में भी लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम x की टर्म एक तरफ ले जाते हैं, और x की टर्म हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रहती है। तो मैंने कर दिया सब्ट्रैक्ट 5x बोथ साइड। जब भी दो साइड दे रखी होंगी, बोथ साइड लिखना पड़ेगा। इन इक्वेशन 1 लिखना तो इक्वेशन 1 लिखो, नहीं तो यहीं पे भी छोड़ सकते हो। तो हमारे पास स्टेप आ गया 4x प्लस 3 माइनस 5x इज लेस देन ऑफ 5x प्लस 7 माइनस 5x। देखो 5x में 4x किया तो माइनस x प्लस 3 इज लेस देन ऑफ 5 से 5 किया तो 7 बचा। अब मैं क्या करूंगा, इस प्लस 3 को उधर भेजना है तो सब्ट्रैक्ट 3 कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड। इसमें याद रखो, जब भी आप लेफ्ट से राइट में जाओगे या राइट से लेफ्ट में आओगे तो हमेशा स्टेप लिखने हैं। बट अगर हम वहीं पर सॉल्व कर रहे हैं तो हम नॉर्मल कर सकते हैं, जैसे कि हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इज लेस देन ऑफ 7 माइनस 3। तो हमारे पास बचा x इज लेस देन ऑफ 4। अब देखो हमें x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड। जब भी सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई करना हो तो ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो मतलब x इज ग्रेटर देन ऑफ 4। और कोई पूछता है कि सर अब इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, जो हमें सॉल्व करनी है। तो देखो इसकी जो रेंज चलेगी ना, हमें रेंज ही फाइंड करनी होती है। देखो x की वैल्यू 4 से बड़ी है। जब भी x की वैल्यू 4 से बड़ी होती है, देखो इक्वल तो नहीं दे रखा, तो इसमें हमारा ब्रैकेट चलेगा ये वाला, क्लोज एक्सक्लूड वाला, जो हमारे 4 से लेकर इंफिनिटी तक चलेगा। तो हमारे x की रेंज हो जाएगी ये। अब क्या होगा सर, हमें तो ध्यान नहीं कि कौन सा ब्रैकेट किस में यूज होता है। तो कौन सा ब्रैकेट किस में यूज होता है, इसका मैंने एक ट्रिक बना रखी है, इनक्लोज। इनक्लोज मतलब ये वाला ब्रैकेट, इन मतलब इंक्लूड, और क्लोज मतलब क्लोज ब्रैकेट। वैसे हम इस ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ऐसे ही अगला था एक्स ओ।
एक्स ऑफ डिटर्जेंट वाला नहीं है, ये एक्स ऑफ है, या तो ये वाला ब्रैकेट या ये वाला स्मॉल ब्रैकेट, एक्सक्लूड प्लस ओपन इज कॉल्ड एक्स ऑफ। आई होप आपको समझ आएगा। एक्सक्लूड मतलब कि ये नंबर एक्सक्लूड है, मतलब इसमें काउंट ही नहीं हो रहा, ठीक है। वैसे ही एक्स इज ग्रेटर देन 4 है, तो मतलब 4 इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर ये होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर, इसमें मैं वही बताऊंगा जो आपके इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे कि आप क्वेश्चन इजीली कर लो। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, कैश फ्लो का मतलब ये है कि कम टाइम में हम ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से बढ़िया आप क्वेश्चन को समझो कि कैसे सॉल्व करना है। 2 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 माइनस ऑफ 10 लेस देन ऑफ 6x माइनस 2, ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, लेफ्ट साइड और राइट साइड सॉल्व कर सकते हो, बट लेफ्ट से राइट जाएगा, राइट से लेफ्ट आएगा जब ऑपरेशन लगाना है। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 टू द 6 माइनस 10 इज लेस देन ऑफ 6x माइनस 12। तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 4 लेस देन ऑफ 6x माइनस 12। देखो 6x प्लस है, इधर आके सब्ट्रैक्ट, इधर से हटाना तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो अब लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट 6x बोथ साइड लिख दिया। तो हमारे पास आ गया 4x माइनस 4 माइनस 6x इज लेस देन ऑफ 6x माइनस 12 माइनस 6x। अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ गया हमारे पास माइनस 2x माइनस 4 लेस देन ऑफ माइनस 12x। माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो मैं क्या दूंगा, क्या एडिंग 4 बोथ साइड। आपको याद रखो कि हर स्टेप लिखना जरूरी है, बेशक 1 मार्क्स में क्यों ना आए, जब भी आपको ये स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो इससे पता चल जाता है टीचर को कि हाँ कि बच्चे को पता है कहीं से टेपर नहीं है। तो 4 ग्रेटर देन ऑफ माइनस 12 प्लस 4, तो आगे हमारे पास 2x इज ग्रेटर देन ऑफ लेस देन ऑफ माइनस 8। अब देखो माइनस माइनस है, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें खाली x चाहिए होता है, तो मल्टीप्लाइंग माइनस 1/2 बोथ साइड। जब भी मल्टीप्लाई करते हो आप ऑल साइड से, बोथ साइड से, तो आपके पास आता क्या है, तो हमारे पास आ जाता है 2x अपॉन 2 इज लेस देन ऑफ माइनस 8 ओवर 2 माइनस 2। माइनस 2 से 2 गया, ऐसे 2 1 2 4 जा, तो हमारी जो x की रेंज होगी वो लेस देन होगी 4 से। अब देखो x की रेंज लेस देन 4 से, तो इसका हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 4 माइनस ऑफ इंफिनिटी, और दोनों ही एक्सक्लूड के ब्रैकेट आएंगे। एक्सक्लूड के क्यों आएंगे, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो माइनस इंफिनिटी से लेकर 4 तक, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि मतलब वो ये जो एक्स की रेंज है 4 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक चल रही है। वैसे ज्यादातर आंसर इसमें रखते हैं कि सही रहता है, क्योंकि माइनस के टर्म हमेशा हमारे नंबर लाइन में भी लेफ्ट साइड पर रहते हैं, पॉजिटिव की राइट हैंड साइड पर। ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम इसका एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये दे रखा हमें 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2 ओवर 4 इज माइनस ऑफ 2 माइनस x ओवर 5। अब देखो हमें इसे नॉर्मल सॉल्व करना है। 2x माइनस 1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया तो मेरे पास आ गया 20, तो 5 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15x माइनस 10x माइनस ऑफ 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा, तो 8 माइनस 4x। अब देखो मैंने ये स्टेप क्यों लिखा, क्योंकि माइनस ब्रैकेट है, बच्चे सॉल्व क्या करते हैं खाली माइनस 8 के साथ कर देंगे, 4x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये होता है कि ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है। तो 2x माइनस 1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x अपॉन 20। तो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 2x माइनस 1 ओवर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 15 प्लस 4 इज 19x माइनस 18 अपॉन 20। अब देखो इसमें जो दे रखा है हमें सॉल्व करना है, तो डिनोमिनेटर को हटाना है, तो डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो कॉमन नंबर 60 होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई 60 बोथ साइड। पिछले बार हमने डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि हमें वो अपोन करना था, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई में 1/60 कर दिया था, या डिवाइड भी कर सकते हो। तो आ जाएगा 2x माइनस 1
over 3 into 60 is greater than equal to 19x minus 18 over 20 मल्टीप्लाई में 60। तो ये 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, ऐसे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज में ना ले जाके मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमारे पास बचा क्या, 20 ब्रैकेट ऑफ 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19x माइनस 18 इंटू 3। 20 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 19 3 ज़ा 54 57 57x माइनस 18 3 ज़ा 54 54x। तो अब देखो 54 माइनस का इधर आके प्लस करा है तो मैं लिखूंगा क्या, एडिंग 54x बोथ साइड। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको नॉर्मल स्टेप टू स्टेप वाइज सॉल्व करते जाना है। 40x माइनस 20 प्लस 54 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x, सॉरी 57 57 तो देखो हमारे पास आया था ये 20 ब्रैकेट में 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 19x माइनस 80। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 40x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54। तो हमारे पास 57x है तो उधर जाके प्लस का तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट 57x बोथ साइड। तो हाँ, इन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नॉर्मल सॉल्व करना होता है स्टेप टू स्टेप वाइज। फिर हम प्लस का इधर माइनस का आगे 57x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 57x माइनस 54। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया है माइनस 17x माइनस 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54। तो माइनस से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, एडिंग 20 बोथ साइड। अब 20 को बोथ साइड हमने इसलिए किया क्योंकि हमें खाली एक साइड में x की वैल्यू चाहिए होती है। तो माइनस 17x माइनस 20 प्लस 20, ये स्टेप लिखने जरूरी है, माइनस 54 प्लस 20। तो माइनस 70x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 34। अब देखो हमारे पास ये 17 दे रखा तो मैं लिख दूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग माइनस 1/17 बोथ साइड बोथ साइड। तो माइनस 17x ओवर माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 34 ओवर माइनस 70। तो हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी हमारे पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। अब इसका आप मुझे लिख के बताओगे कि ब्रैकेट में कैसे लिखना है। बट ये देखो इक्वल है तो इसमें सिंपल सा 2 ब्रैकेट ऑफ इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब 2 से बड़ा है, तो इसलिए हमारी कंडीशन ये होगी। आई होप आप इसके क्वेश्चंस कर लोगे। इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ पहले 20 क्वेश्चन ही करने हैं, मतलब कि जब मेरे पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं बता दूंगा किस एक्सरसाइज में से आपको कितने क्वेश्चन करने। अब देखो एक्सरसाइज 6.2 और 6.3 बोथ आर सेम, तो उसमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, बट ग्राफिकल मेथड से हमें हम सोल्व करना होता है लीनियर इक्वालिटी को। अब देखो 6.2 की जगह हमारे पास क्वेश्चन 6.3 में से आता है तो मैं डायरेक्टली 6.3 ही बताऊंगा, बट उससे पहले आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि करना क्या है। अगर नॉर्मल हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होती है जैसे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन ऑफ 5 और x माइनस वाई इज लेस देन ऑफ 5, कुछ नहीं, नॉर्मल ग्राफ प्लॉट करना है जैसे बचपन में करते थे हम, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, नॉर्मल इससे एक टेबल बनेगी, सेम है इससे एक टेबल बनेगी, तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ तो प्लॉट करना सीखेंगे, अब इसके साथ साथ हमें कंडीशन चेक करनी होती है, तो मैं वही कंडीशन आपको यहाँ समझा रहा हूँ। फॉर चेकिंग मतलब हमें इसमें शेडेड रीजन निकालना पड़ता है, मतलब कि कौन सा पार्ट होगा जो सब में कॉमन होगा। तो इसके लिए क्या करते थे हम, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन ऑफ 5 और अगला चलता था x माइनस वाई इज लेस देन ऑफ 5। तो हम इसमें पुट करते थे, पुट x एंड y इज 0, x और y की वैल्यू 0 पुट करते थे, 0 प्लस 0
ग्रेटर देन ऑफ 5, तो 0 5 से बड़ा है। अब इस कंडीशन में चेक करना पड़ता है ट्रू है फॉल्स है। इस कंडीशन में देखा जाए तो 5 0 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स कंडीशन है हमारी। अभी मैं बताऊंगा कि फॉल्स कंडीशन होते हैं तो हमें क्या करना होता है, ट्रू कंडीशन होती है तो क्या करना होता है। सेम है, अभी दो जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट कर दो और चेक कर लो कंडीशन है या नहीं, सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स कंडीशन। अब देखो 0 से बड़ा 5 है, हाँ, तो आप कह दो ये ट्रू कंडीशन दे रखी है। देखो अब जब भी ग्राफ फॉल्स कंडीशन में होगा, मान लो ग्राफ की लाइन यहाँ गई, अब फॉल्स कंडीशन में तो अबोव द ओरिजिन जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ शेडेड रीजन जाएगा। ठीक है, सेम एज अगर ट्रू कंडीशन दे रखा तो ट्रू कंडीशन में बिलो द ओरिजिन आएगा, मतलब ओरिजिन के पास आएगा ग्राफ। अगर हमारे पास, मैं यहां लिख देता हूं, इफ वी चेक इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, तो ग्राफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज बिलो द ओरिजिन, बिलो द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पास आएगा फॉर ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन में अगर हमारे पास फॉर फॉल्स कंडीशन होगी तो वो ग्राफ अबोव द ओरिजिन जाएगा। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इज अबोव द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से दूर जाएगा, द ओरिजिन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इसका क्वेश्चन के ऊपर देखते थे, देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 3 इक्वेशंस का आता है, तो हम सीधा क्वेश्चन वही देखते हैं 3 इक्वेशन का हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी है तो हम 3 इसमें कॉलम्स बना लेते हैं जो इजीली सॉल्व हो जाए। हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं एक्सरसाइज 6.2 तो हमारे पास इजी है। अगर आपको 6.3 समझ में आ गई ना, तो 6.2 में कुछ है ही नहीं, ना के बराबर है। तो एक्सरसाइज हम देखते हैं कौन सी, क्वेश्चन नंबर 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, हमारे पास दे रखा है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। सेम एज अगला क्या दे रखा है, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 80। सेम थर्ड कंडीशन क्या दे रखी है, x इज लेस देन इक्वल टू 15। ये कंडीशन दे रखी है। अब इसमें जैसे 2 इक्वेशन हम प्लॉट कर लेंगे तो तीसरी इक्वेशन भी प्लॉट कर सकते हैं, बट मैंने इक्वेशन इसलिए लिया कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है x इज लेस देन इक्वल टू 15 क्यों होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हमेशा 2 कंडीशन और गिवन होती है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इनका मतलब होता है कि जो भी शेडेड रीजन होगा वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए। तो हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास ये। तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा इक्वेशन लिखो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 150। अब एक ग्राफ बनाना है तो एक टेबल प्लॉट कर लो। देखो जैसे बचपन में हम सॉल्व करते हैं तो एक्स और वाई वैल्यू वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट आई होप आप तो अब बड़े क्लास में हो गए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर सिंपल सी बात है, अगर एक्स की वैल्यू में 0 पुट करूंगा तो 2y इक्वल टू 150, वाई की वैल्यू होगी 75। तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो, एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 50। सेम है, हम इस कंडीशन में करते हैं x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। क्वेश्चन नहीं करना, वही x की वैल्यू एक बार 0 पुट कर दो, एक बार मैं पहले कह रहा हूँ क्वेश्चन ग्राफ में कर लेना, 1-2 क्वेश्चन ग्राफ में प्रैक्टिस कर लेना, बाकी से बेशक आप रफली कर सकते हो। अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी, अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 80 आ जाएगी। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू 15। अब ये x इज इक्वल टू 15 है, सिंपल सी बात है y की वैल्यू जब 0 होगी जब ये 15 होगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास क्या चल रहा है, x की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम 50 80, तो हम इसमें 1-2 का तो गैप ले ही नहीं सकते। तो हम इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ के लिए मैं ग्राफिकल वो कर लेता हूँ जिससे हमारे ये ग्राफ का प्लॉट हो जाए। सिंपल है,
हमने एक लाइन ड्रॉ करी, सेम एज मैंने यहाँ ड्रॉ करी। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते थे ना वैसे ही सेम ड्रॉ करने ग्राफ। ग्राफ में चेंजेस हमें कुछ नहीं लाने। अब देखो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में सारी, नेगेटिव में कुछ नहीं है, बट 50। वैसे अगर मैं चाहूँ तो 10 के गैप से ले सकता हूँ, तो एक्स का भी 10 का गैप ले लेता हूँ, वाई का भी 10 का गैप ले लेता हूँ। तो ये 0 10। देखो मैं 2 बॉक्स छोड़ के चल रहा हूँ, ये 20, ये 30, ये 40, 50, 60, 70, 80। अब सेम है, अगर जितना गैप यहाँ होगा उतना ही गैप यहाँ होता है। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। वाई की वैल्यू मैक्स कहाँ तक है? वाई की वैल्यू 75 तक है और एक्स की वैल्यू 80 तक। तो इस लाइन को मैं थोड़ा और ऊपर तक बढ़ा लेता हूँ। सेवेंटी, 80, इतनी हमें इनफ है। जो भी एक्स्ट्रा उसे हम रिमूव कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखना भी पड़ेगा बेटा, एक्स क्या दे रखा है, वाई क्या दे रखा है। ग्राफ प्लॉट करना इजी होता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है कि सोचना पड़ता है कि कहाँ पे क्या करना है। वाई डैश। अब देखो ग्राफ में नॉर्मल प्लॉट करना है, जब हमारे पास 0 है तो 75 है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 75 है। तो हमारे ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट पे एक सर्कल लगा दो। सेम एज अगला क्या है हमारे पास, 50 पे 0, 50 पे 0 है तो हमारा ये हो गया। अब नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर दो। देखो अभी तो मैं उससे कर रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी बेशक लाइन ऊपर नीचे जा सकती है, बट आप स्केल से करोगे तो आप इजीली हो जाएगी। तो हमने ये लाइन कर दी ड्रॉ। वैसे ये 80 से पास थ्रू होती हुई जाएगी। तो इसमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन लिख दो, जो सी इक्वेशन ये दे रखी थी, 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150। 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 150, लेस देन इक्वल टू 150। ये आ गया। अब सेम है, सेकंड ग्राफ प्लॉट करो, 0 पे 20, 80 पे 20, 0 पे 20, 0 पे 20, 0 पे 20 एंड 80 पे, 80 पे 0, 80 पे 0। सेम है, इसकी लाइन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, लाइन से इसमें ना वो से स्केल से करते तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट इसमें स्केल का तो नहीं पता क्या हिसाब चलेगा, बट हम लेके चलते हैं तो हमारी अप्रोक्स इस हिसाब से ही लाइन बनेगी। जो हमारी ये लाइन बनी है ना वही सेम लाइन ऐसे बनेगी। तो मैं अब इसे आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ, सेम एज में इसे आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। या मैं चाहूँ तो पहले 0 से 80 तक का एक वो ड्रॉ कर देता हूँ, फिर उसके बाद लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। 0 से 80 हो गया, सेम एज मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया। याद रखना है हमारी सीधी लाइन ही चलेगी, सेम एज मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, कुछ हमारी ऐसी लाइन जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो इसमें जो एक्सरसाइज वो दे रखे हैं, लिख दो x प्लस 4y, x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल टू 80। अब देखो, अब मैंने कहा था 3 इक्वेशन होगी, तीसरी इक्वेशन हमारी क्या है, x इज इक्वल टू 15। मतलब जब x की वैल्यू 15 है तो मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखा। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन जानी होती है, क्योंकि जहां भी लाइक करता है अगर y की 15 होता है तो y के उस पर जाती। तो यहाँ लिख दो क्या, x इज लेस देन इक्वल टू 50, x इज लेस देन इक्वल टू 50।
ये तो ग्राफ का प्लॉट कोई भी कर लेता है, बट अब इसमें शेडेड रीजन पहचानना वो होता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर चेकिंग इट इज कंडीशन ऑफ ट्रू और फॉल्स, तो हमें वही पुट करना होता है, पुट x एंड y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास हो गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन इक्वल टू 150। तो हमारा गया 0 इज लेस देन इक्वल टू 150। बच्चे कहते हैं सर हमें तो ऐसे ही पता चल जाएगा ट्रू और फॉल्स कंडीशन, बट आपको एग्जाम में लिख के दिखाना होता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो 0 150 से बड़ा है तो ये ट्रू कंडीशन है। अगर ट्रू कंडीशन होती है तो हमारा कहाँ आता है, बिलो द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन के पास। सेम एज मैं इसमें चेक करूंगा, फॉर चेकिंग x and y is equal to 0, so 0 plus 4 of 0 is less than equal to 80, so 0 is less than equal to 80। ये भी हमारे पास ट्रू कंडीशन है। अब अगली कंडीशन चेक करते हैं, x is 15, for checking x is less than equal to 15, तो मतलब x की वैल्यू 0 पुट करनी है, 0 इज ग्रेटर देन और 50। हाँ कंडीशन सही है, तीनों कंडीशन में ट्रू आया, तीनों कंडीशन में ट्रू आ रखा है। अब मैंने इसका कहा था ये जो भी कंडीशंस होती है हमारी, अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दे रखा जब तो हम नॉर्मल कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होती है तो इस कंडीशन का मतलब होता है कि वो जो भी वैल्यू होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगी, क्योंकि 0 पॉजिटिव से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव में, तो इस वजह से। अब देखते हैं हम ग्राफ में, हमें पता है कि सारी जो लाइन है वो सारी पॉजिटिव उसकी चलनी है, मतलब ओरिजिन के पास आनी है, तो ये वाली भी ओरिजिन के पास जाएगी, ये पूरी हमारी ओरिजिन के पास जाएगी, और मैंने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये सारी हमारी पॉजिटिव उसमें जानी है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लाइन भी हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही है, ये पूरी लाइन रेड वाली, और सेम एज ये ट्रू कंडीशंस वाली है, तो ये भी हमारी फर्स्ट ट्रूथ में चलनी है। अब देखो हमें इसमें सिर्फ शेडेड पोर्शन निकालना होता है कि जो तीनों ही कॉमन हो, और तीनों कॉमन कौन सी होंगी, ये भी इसमें ही जा रही है, तो इसमें देखा होगा कि आपने कि इस वाले क्वाड्रेंट में ही हमारी तीनों पॉजिटिव आ रही है, तो हमें सिर्फ शेडेड पोर्शन करना होता है कि पूरा नहीं करते। तो मैं जो बाकी का वो सब रिमेनिंग हटा रहा हूँ, ये हमारा देखो हट गया। अब देखो ऊपर का कुछ नहीं हटेगा, क्योंकि ये मैं वो गलती से वो हो गया था, अगर मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा रब कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर नहीं हटा पाऊंगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो कॉमन पोर्शन क्या आया था तीनों का, तीनों का कॉमन पोर्शन देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी, तो इसको मैंने कर देता हूँ क्या, येलो कलर से। देखो हमारे शेडेड पोर्शन ही पूछा था कौन सा था, और तीनों ही यहाँ पे लाइक करेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, शेडेड पोर्शन निकालने का जो ही क्वेश्चन में हमसे कहा गया था। ये क्वेश्चन आता है, पहले कह रहा हूँ क्वेश्चन की तुम्हें जब भी प्रैक्टिस, जब तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही सही रहेगा, जब भी पता चलेगा कि शेडेड पोर्शन कौन सा है कौन सा नहीं है। यही हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बाउंड्री से हटा देता हूँ तो हमारे पास ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ग्राफ में आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से ग्राफ में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना हमें। हमारे पास 50, ये 60, ये 70, ये 80, थोड़ा उससे करोगे स्केल उस स्केल से प्रैक्टिस से अच्छी तरह तो हो जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन में था। आई होप आपको ये समझ में आएगा। एक बार देख लीजिए और क्या कह रहा है। सबसे पहले इक्वेशन दे रखी थी, फिर तीनों का ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ प्लॉट करना है, फिर ग्राफ प्लॉट करने के बाद में शेडेड रीजन चेक करना होता है कि कौन से में कहाँ पे दे रखा है। तो चेकिंग के लिए फुल कंडीशन थी, अगर ट्रू थी तो बिलो द ओरिजिन थी, अगर फॉल्स होती है तो अबव द ओरिजिन आती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम क्या मिसलेनियस एक्सरसाइज पे, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको करने कौन से क्वेश्चन है। मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 चैप्टर की। तो अभी तक हम सिर्फ जो सॉल्व करने वाले थे सॉल्व में हम दो ही वो निकालते थे, बट अब इस बार हमें एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द लीनियर इनइक्वालिटी 2 is less than equal to 3x minus 4 is less than of is equal to 5। तो देखो इसमें हमें x की वैल्यू सॉल्व करनी होती है, तो मिडल में हमें x की वैल्यू सिर्फ 1 लानी होती है। जैसे जो हमारे पास ये कंडीशन दे रखी थी 3x plus 4 less than equal to 5,
तो इसमें भी हम x की वैल्यू सोल्व करते थे, वैसे ही सेम है इसमें भी हम x की वैल्यू सोल्व करेंगे। तो +4 -4 है तो मैं एडिंग कर दूंगा, एडिंग फॉर ऑल साइड। बोथ साइड नहीं लिखेंगे, बोथ साइड हमारे 2 के लिए होता है, ऑल साइड हम इसलिए लिखते हैं कि हमारे जितनी साइड है उसमें हमने +4 ऐड कर दिया। 3x +4 -4 लेस देन इक्वल टू 5 + 4। तो हम आ गए 6 इज लेस देन इक्वल टू 3x इज लेस देन इक्वल टू 9। अब देखो 3 है तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ज़्यादातर मल्टीप्लाई लेके चलता हूँ, आपको लिखना हो डिवाइडिंग 3 होल साइड तो वो भी लिख सकता हूँ मैं, मल्टीप्लाई 1/3 होल साइड। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। मैं मल्टीप्लाई इसलिए लिखता हूँ कि मुझे सही सा लगता है। तो 6/3 इज लेस देन ऑफ 3x/3 इज लेस देन इक्वल टू 9/3। तो हमें इसमें x की वैल्यू आएगी 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें इसमें x की रेंज पूरी पता चल गई कहाँ से कहाँ तक है। जैसे कुछ क्वेश्चंस में हम जो लास्ट में थे जो इन्फिनिटी तक था, वैसे ही इसमें x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होगी। तो x की वैल्यू हमारी 2 से लेकर 3 तक चलेगी। और ये ब्रैकेट कौन सा आएगा, इनक्लोज वाला आएगा क्योंकि इक्वल वाला है, मतलब इंक्लूड हो रहे हैं नंबर। तो ये हो गया। अब देखो इसी में कुछ क्वेश्चन आता है कि इसको हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता है। तो नंबर लाइन वाला भी हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जो हमें कैसे प्लॉट करना होता है। तो क्वेश्चन 6 तक तो आप इजीली कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर हम अब चलते हैं क्या 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था कि हमें जिससे नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो 5x + 1 इज ग्रेटर देन ऑफ -24 ब्रैकेट ऑफ 5x - 1 इज लेस देन ऑफ 24। अब ये 2 इक्वेशन दे रखे, इसमें हमें x की वैल्यू निकालने होते हैं। जैसे हम सिंगल से सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं। 1 है प्लस का तो मैं सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड, क्योंकि दोनों साइड दे रखे थे इसलिए मैं बोथ साइड लेके चले। तो 5x + 1 - 1 ग्रेटर देन ऑफ -24 - 1। तो हमारे पास आ गया 5x इज ग्रेटर देन ऑफ -25। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई 1/5 बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ गया 5x/5 इज ग्रेटर देन ऑफ -25/5। तो 5 से 5 कैंसिल आ गया तो x इज ग्रेटर देन ऑफ -5। एक तो हमें x की वैल्यू आएगी जो 5 से बड़ी होगी। अब सेम है हम इसको भी सॉल्व करते हैं। माइनस का तो मैंने एडिंग 1 बोथ साइड। सॉल्व हम जैसे करते हैं वैसे ही करते चलेंगे। तो हमारा आ गया 5x - 1 + 1 इज लेस देन ऑफ 24 + 1। तो हमारा आ गया 5x इज लेस देन ऑफ 25। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग 1/5 बोथ साइड, बोथ साइड। तो हमारा आ गया 5x/5 इज लेस देन ऑफ 25/5। तो हमारे पास आ गया x इज लेस देन ऑफ 5। तो देखो हमें x की वैल्यू क्या आएगी, मतलब x की वैल्यू -5 से बड़ी से लेकर उतने तक है, मतलब x की वैल्यू -5 से लेकर 5 के बीच में है। तो ये एक्सक्लूड वाला ब्रैकेट आएगा। अब नंबर लाइन ड्रॉ करनी है तो एक सिंपल सा नंबर लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसमें जैसे क्वेश्चन में कहा है -5 से दे रखा है, तो -5 -4 याद रखना इक्वल गैप रहते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5। अब देखो इसमें हमसे क्या है कि जो वैल्यू है -5 से बड़ी होकर 5 तक है, मतलब कि हमारी 4 से लेकर इस 4 तक चलेगी। बच्चे क्या करते हैं कि 5 से लेकर 5 तक कर देते हैं। वो 5 से लेकर 5 जब करना है जब ये इंक्लूड वाले ब्रैकेट में हो या एक्सक्लूड वाले ब्रैकेट में। तो हम यहाँ पे सर्कल लगा देते हैं -4 से लेकर +4 तक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो भी हमने अभी तक करे हैं एक्सरसाइज में। अब बात करते हैं कि हमें करना क्या है, क्योंकि क्रैश कोर्स है मतलब रिवीजन एक तरह से, तो डिटेल रिवीजन है ये। मतलब ये नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हाँ बस ये है कि जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो मैं वो क्वेश्चंस करा के चलूंगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज 6.1 की। 6.2 तो हमें करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। फिर 6.3 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 चैप्टर। देखो इसमें वर्ड प्रॉब्लम हमारी नहीं आनी, वर्ड प्रॉब्लम हमारी वैसे विदाउट कोविड जब होता था जब भी नहीं आती, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 10 करने होते हैं, क्वेश्चन 1 to 10। और एक्सरसाइज 6.3 है
तो 6.3 में देखो टाइम है अभी, तो आप ग्राफ सबके ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ अ ग्राफ ऑल क्वेश्चन, बट कहते हो कि सर हम इतने सारे ग्राफ ड्रॉ करके करेंगे क्या, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जरूर करने हैं, ये तो मस्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.2 में भी ड्रॉ अ ग्राफ, अगर आपके पास टाइम है तो। याद रखना ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हो तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.3 का करना, 6.2 उसमें कवर हो जाएगी। बट इतना याद रख लेना शेडेड रीजन किधर आना है, अगर ट्रू होगा तो बिलो द ओरिजिन, और अगर फॉल्स होगा तो अबव द ओरिजिन। अब बात करते हैं कि हम 6.1 की, तो 6.1 में क्वेश्चन आपको फर्स्ट टू 20 करने हैं, क्वेश्चन फर्स्ट टू 20। आई होप आप इस सारे कर लोगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो मेरा ये नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो 8700567569। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कांटेक्ट कर वो कर देना मैसेज, अगर कुछ भी क्वारीज हो। आप चाहोगे तो मैं उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर वीडियो बना के भी डाल दूंगा, बट ये हमारे रिवीजन टाइप के हैं, मतलब क्रैश कोर्स का मतलब ही क्या होता है, तो मेरा मतलब नहीं है क्रैश कोर्स का, ये कि 7 दिन में कंप्लीट करा दो पूरी। हाँ बट ये है कि कोशिश करेंगे कि जितना हो पाए उतना करें, एटलीस्ट आपका सिलेबस 90% टू 95% हो जाए, ठीक है। अब हमारे जो जो चैप्टर आते हैं वो देख लेते हैं इस बार हमारे कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, तो जिससे थोड़ा वो मिल जाए। तो चैप्टर 3 है, चैप्टर 6 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 8 नहीं आ रहा, कट चुका है, 9 10 नहीं आ रहा, फर्स्ट में आ गया, 11 आ रहा है, चैप्टर 12 आ रहा है, चैप्टर 13 में सिर्फ डेरिवेटिव्स आ रहे हैं, चैप्टर 14 नहीं आ रहा हमारा, चैप्टर 15 आ रहा है। ये चीज़ हमारे दे रखी है। चैप्टर 14, चैप्टर 16 है, हाँ चैप्टर 16 है प्रोबेबिलिटी, 14 नहीं है, 14 तो रीजनिंग है, तो चैप्टर 16 है, ठीक। अब हमारा ये देखते हैं हमारा कौन सा चैप्टर हो चुका है। ये ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, ये लीनियर इक्वालिटी है, ये पीएनसी होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये कॉनिक सेक्शन हो गया, ये 3D हो गया, ये हमारा डेरिवेटिव्स, और ये हमारी प्रॉप, ये चैप्टर है। तो हमने देखा आज मतलब हमारे टोटल चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं। अब देखो 7 चैप्टर है, मैं चाहूँ तो 7 डेज में कंप्लीट करा दूँ, बट 7 डेज में कराने का कोई फायदा नहीं है। जो मुझे लगेगा कि एक दिन का चैप्टर, जैसे ये लगा था लीनियर इक्वालिटी, वो मैंने आज ही कंप्लीट करा दिया। जो जो हमारा होता जाएगा हम उस चैप्टर को काटते जाएंगे, मतलब रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमारा अगला देखते हैं कि हम अगला शायद पीएनसी स्टार्ट करा दूँ, कि वो भी हमारा थोड़ा छोटा चैप्टर है। अभी हम लेके चल रहे हैं कि आपका टारगेट होगा 45 प्लस। आपको पता है कि पेपर ही तो हम 50 का होता है, तो हम 45 प्लस लेके चल रहे हैं। अभी हमारे पास अच्छे खासे दिन है, तो हम आप इजीली सब कवर कर लेंगे, बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज डेट है 2/2/2022, बड़ी फैंसी डेट है, 4x2, ठीक है। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आपको कोई भी सुझाव या कुछ भी उनसे पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने अपना दे दिया है, वैसे मैं लिंक भी डाल दूंगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।